सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना तो है मैम, पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अभी ट्वेल्थ के साथ मई 2026 के अटेम्प्ट पे जाएं या सितंबर 26 को टारगेट करें। अगर ये सवाल तुम्हारे दिमाग में है तो अगले 10 मिनट के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि अगर सीए फाउंडेशन की एग्जाम के लिए तुम मई अटेम्प्ट चूज कर रहे हो तो क्या ये तुम्हारे लिए सही है या नहीं, और सितंबर अटेम्प्ट अगर चूज कर रहे हो तो क्या ये तुम्हारे लिए सही है या नहीं। देखो बच्चों, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे फेस करते हैं ना, एग्जाम में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने की, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम अपनी स्टडीज को ढंग से प्लान ही नहीं कर पाते। अभी आप जितने लोग उधर उधर बैठ करके मुझे सुन रहे हो, कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी अभी अपने ट्वेल्थ का एग्जाम देना है, डेट शीट्स आ चुकी है सीबीएसई की, स्टेट बोर्ड की, और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि साथ में सीए करने का मन बना चुके हैं, लेकिन अभी तक पजल्ड हैं। अभी तक उनको दिमाग में ये सवाल है कि अभी तो मुझे अपने ट्वेल्थ की पढ़ाई करनी है, अभी मेरे प्री बोर्ड्स भी आ जाएंगे, फिर मेरे बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर ऐसे में मेरे को कौन सा अटेम्प्ट टारगेट करना चाहिए, मैं अपनी पढ़ाई को कैसे करूंगा, सीए फाउंडेशन की क्लासेस को कैसे अटेंड करूंगा, और भाई क्या मेरे शहर में अगर क्लासेस नहीं है तो मैं बाहर दूसरे शहर में जाकर के क्लासेस अटेंड करूं, फिर वहां जाने का रहने का खर्चा कैसे सब मैनेज होगा। इतनी बहुत सारी चीजें होती है जो कि तुम्हारे दिमाग में अभी चल रही होगी। बड़े ध्यान से इन दोनों तीनों सवालों के जवाब मैं तुम्हें देने वाली हूँ, ध्यान से, और बिल्कुल अपना पेन पेपर लेकर के बैठो और बिल्कुल ध्यान से इन चीजों को सुनना। पहली चीज, अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसका अभी ट्वेल्थ का एग्जाम आना है मार्च में, और अगर तुमने अभी तक सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल नहीं करा था, अगर अभी तक तुमने बैचेस स्टार्ट नहीं करी थी, तो बच्चों नाउ टेक अ पॉज। दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम्हें अपने ट्वेल्थ की पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा देना है। और देखो भाई, मैं यहाँ बहुत बहुत ऑनेस्ट तरीके से तुमको सिर्फ एडवाइस देने के लिए हूँ। आई एम नॉट देयर टू जस्ट टेल यू कि भाई मैं अन अकेडमी पे पढ़ा रही हूँ, आ जाओ सब्सक्रिप्शन ले लो बैचेस में बैठ जाओ, दैट्स इट। यू नो नन ऑफ अस एट अन अकेडमी, नॉट जस्ट मी, नन ऑफ आवर एजुकेटर्स आर एवर इनटू दिस कि बस आओ आकर के बैचेस में बैठो और सब्सक्रिप्शंस को परचेज कर लो। हम लोग हमेशा एक जेन्युइन एडवाइस देंगे तुमको। और अगर तुमने अभी तक भी बैचेस स्टार्ट नहीं करी थी, पढ़ना शुरू नहीं करा था, तो तुम्हारे लिए सही अटेम्प्ट अब सितंबर 2026 ही होगा। क्योंकि बच्चों अगले 2-3 महीने तुम लोग सिर्फ अपनी ट्वेल्थ की पढ़ाई करोगे, मार्च में तुम परीक्षा दोगे, अप्रैल का एक ही तो महीना बचा, और मई 2026 की फाउंडेशन की परीक्षा की डेट शीट आईसीएआई निकाल चुका है। 14 तारीख से फाउंडेशन की परीक्षा स्टार्ट हो रही है मई के महीने में। 1.5 महीने में क्या है पूरा सिलेबस पॉसिबल है? नहीं ना, जानते हो ना, वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट का लूप बन जाएगा फिर। इसीलिए अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक अपनी फाउंडेशन की तैयारी शुरू नहीं करी थी, तो तुम्हारे लिए अब सबसे बेस्ट और रिकमेंडेड अटेम्प्ट है सितंबर 2026 का। हाँ, अब बात करते हैं वो दूसरी कैटेगरी के बच्चों की जो लोग अपनी बैचेस ज्वाइन कर चुके थे। कुछ लोगों ने सितंबर में ज्वाइन कर ली थी, कुछ लोगों ने अक्टूबर में ज्वाइन करी थी, कुछ लोगों ने नवंबर से ज्वाइन कर ली थी, और कुछ लोगों ने दिसंबर के फर्स्ट वीक से बैचेस ज्वाइन करी, कीपिंग इन माइंड कि मैम हमारे पास 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। बिल्कुल सही प्लानिंग थी तुम सबकी। दिसंबर और जनवरी, क्योंकि तुम्हारा जो प्री बोर्ड रहेगा, अब कुछ स्टेट बोर्ड में प्री बोर्ड है बच्चों, कुछ स्टेट बोर्ड में प्री बोर्ड्स नहीं भी रहती हैं, सीबीएसई की अलग टाइम टेबल होती है, स्टेट बोर्ड्स की अलग टाइम टेबल होती है। बट ऑल पुट टुगेदर अगर कोई बच्चा था जो कि बैचेस अक्टूबर नवंबर में ज्वाइन कर चुका था या अभी तक भी ज्वाइन कर चुका था, तो वो बच्चा जरूर 1.5 से 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन अपनी सीए फाउंडेशन की तैयारी को दे सकता है। उसके बाद के 2 महीने वो फिर फरवरी और मार्च अपनी ट्वेल्थ की पढ़ाई को देगा, और अप्रैल और मई के जो 10-12 दिनों से मिलेंगे उसमें वो फिर से अपनी इसकी मई अटेम्प्ट की तैयारी करेगा, सीए फाउंडेशन की तैयारी करेगा। सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तुम लोग ने अक्टूबर नवंबर सितंबर या इवन दिसंबर के फर्स्ट वीक तक में बैचेस ज्वाइन कर ली थी, अभी तक अगर कर ली थी, तो दैट्स गुड। तुम ये 1.5 से 2 महीना अपने सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो। और हाँ, इन बैचेस के बारे में जानकारी साथ के साथ ही तुम्हें दे देती हूँ। अपनी ये जो बैचेस थी, ये बैचेस स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है अन अकेडमी के ऊपर।
तुम जानते हो संकल्प बैच में मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ बिजनेस लॉस का पेपर, और वहां पर हम फुल फ्लेजेड 100% अपने इस पेपर को पढ़ते हैं अलॉन्ग विथ रूटीनल रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस। द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर क्लासेस इज, जो कि एक्चुअली कहीं नहीं होता है और मुझे पता है जो एक्चुअली कहीं नहीं होता है, महीने में एक बार राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, 1.5 महीने में एक बार राइटिंग प्रैक्टिस हो गया तो ठीक है, उसमें भी एजुकेटर क्वेश्चन दे देगा, काम खत्म। हम हफ्ते में एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। एवरी वीक हमारी क्लासेस में राइटिंग प्रैक्टिस होती है, क्योंकि लॉ तुम्हारे लिए एक नया सब्जेक्ट है और इसीलिए उसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ये सब, और ये सारी की सारी जो चीजें होती है ना, ये सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें क्लास में कराती हूँ। सारी की सारी चीजें यूं ही थोड़ी ना हम कहते हैं कि अन अकेडमी अपने आप में आज की डेट में ऑनलाइन स्पेस में सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट है, क्योंकि ये हमारे सारे यूएसपीज हैं। मल्टीपल एजुकेटर्स से लेकर के, तो अपनी बैचेस को खुद कस्टमाइज करने का ऑप्शन तुम्हारे पास होता है। 24/7 डाउट सॉल्विंग तुम्हारे पास मेंटोर्स होते हैं जो तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं। एजुकेटर्स की नोटबुक्स होती है, हार्ड कॉपी में तक तुम्हें मिलती है। सारी चीजें अकेडमी पे होती है बच्चों। सो ये सबका बेनिफिट तुम उठा सकते हो जब तुम अपने सब्सक्रिप्शन को सही तरीके से प्लान करो। ये सब चीजें, सारे बेनिफिट तुम्हारे पास है, बट बेनिफिट कब मिलेगा जब तुम इन चीजों को ढंग से प्लान करोगे। एग्जाम पास कब कर पाओगे जब चीजों की प्लानिंग प्रॉपर्ली होगी। एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। और मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि तुम कौन सा अटेम्प्ट सिलेक्ट कर रहे हो। मुझे बताना, वो सारे बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होगी जब तुम नीचे यहाँ पर इस तरह से मेंशन करोगे। डू लेट मी नो कि तुमने इस वीडियो को सुनने के बाद क्या डिसाइड करा। सो दो बच्चों को हमने टारगेट कर लिया। पहले वो जिन्होंने सितंबर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक तक बैच ज्वाइन कर ली थी, ये लोग रेगुलर बैचेस हमारे साथ पढ़ेंगे और रेगुलर बैचेस में एटलीस्ट जनवरी एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट 50% 60%, जो लोग सितंबर अक्टूबर से बैठ रहे हैं उनका 80% 90% तक का। इनफैक्ट अगर सितंबर से बच्चा आ गया तो 100% सिलेबस कंप्लीट होता है, क्योंकि 4 महीने का ड्यूरेशन होता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी में और एडिशनल एक्स्ट्रा पढ़ लो। दैट इज द प्लानिंग। और फिर उसके बाद ब्रेक लेकर के 1.5 महीना 2 महीना अपनी बोर्ड्स की तैयारी करना। अप्रैल में हमारे साथ रिज्यूम बैक करना, जब हम अपने इसी चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर फुल फ्लेजेड रिविजन चलाएंगे। और प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जाकर के देखना क्या शानदार तरीके से हम हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट का रिविजन कराते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे अभी तक तो जल्दी कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस तुमसे मिस ना हो। सो दैट शुड बी द प्लानिंग फॉर यू। जो बच्चे अभी तक भी बैचेस ज्वाइन नहीं करे थे, अब आराम से शांति से बैठ करके अपनी 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करो। उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो। एंड सितंबर 2026 को प्लान करो। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी 26 का अटेम्प्ट ऑप करा था। अब मैं आ रही हूँ लास्ट कैटेगरी के उन बच्चों पर जिन्होंने ना जनवरी 26 का अटेम्प्ट ऑप्ट करा था, लेकिन कुछ कारण से पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पाए। कुछ कारण से पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाई थी, घर में ब्याह व्याह आ गया था, यानी मतलब शादी हो गई थी, या मे भी कोई और दूसरा रीजन आ गया था जिसके चलते हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई। ये सारे बच्चे अब अगर अपनी तैयारी 70% 80% अभी तक भी नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए रेकमेंडेड फिर होगा कि अपने अटेम्प्ट को ढंग से प्लान करो और मई 2026 पे जाओ। देखो बच्चों, हम ना बहुत साफ बात बोलने में बिलीव करते हैं। ऐसे बढ़ा चढ़ा करके चीजें नहीं होती कि भैया तुम तो 15 दिन में ये तीर मार लोगे और 10 दिन में ये तीर मार लोगे। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सच बात ये कि सीए जैसी परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बिरले ऐसे होंगे जिनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग स्ट्रांग रहता है, वो बच्चे कर भी सकते हैं। मैं ये हर चीज हर बच्चे के लिए नहीं बोल रही हूँ, देयर बी एक्सेप्शंस ऑलवेज, यू नो दिस। तो कुछ बच्चे होंगे गिने चुने 2 4 5 6 8 10 जो ये कर पाएंगे, बाकी सारे बच्चे अटेम्प्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे अपनी। तो अगर तैयारी नहीं हुई है तो फिर मई 2026 में जाओ, ढंग से तरीके से हमारे साथ पढ़ाई करो और उसके बाद जाकर के अपने अटेम्प्ट को दो। एंड नॉट टू फॉरगेट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पूरे के पूरे डिस्कशन को मैं खत्म करूं, क्योंकि मैं आपको बहुत प्रॉपर्ली आपकी स्ट्रैटेजी बता चुकी हूँ, बिना इधर उधर की बात करें, बिल्कुल टारगेट टू द पॉइंट, सीधी बात। और आखिर में फिर सारी चीजें रिपीट कर दूंगी, तो अगर तुमने बीच में से कई वीडियो ज्वाइन करा है या तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा था, तो सारी की सारी चीजें इकट्ठी करके आखिर में फिर से बता दूंगी। पर ये जो देख रहे हो ना, ये सब्सक्रिप्शंस की डिटेल्स बता रही हूँ। अगर सितंबर या मई का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो बच्चों, अगेन एक चीज याद रखना, सब्सक्रिप्शन के जो बेनिफिट्स हैं ये इतने सारे, तो मैडम आपने बेनिफिट गिना दिए हमको। 100% लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड के लफड़े में नहीं फंसते हम लोग, और अनलिमिटेड व्यूज देते हैं। वो 1 व्यू 1.5 व्यू 3 व्यू वाली चीज नहीं चलती अपने आप पे कहीं, ये सब जगह चलता है, अपने यहाँ नहीं चलता है। अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं प्लस बैचेस के आपको।
मल्टीपल एजुकेटर से लेके कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल स्टडीज होती है, 3 3 लेवल तक की रिवीजन कराते हैं। देखो जाके प्लेलिस्ट में वन शॉट्स हैं, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस हैं, एमटीपीज हमने सॉल्व कराई है, और अभी आगे आने वाले एग्जाम के दिनों में प्री एग्जाम मैराथन है, इतनी इतनी चीजें हम कराते हैं। इवेल्युएटेड टेस्ट हमारे यहाँ पे होते हैं। ये सब हमारे बेनिफिट है, पर बच्चों इन बेनिफिट्स का सही इस्तेमाल तब कर पाओगे जब सब्सक्रिप्शंस को ठीक से प्लान करोगे। अगर तुम अपने मे अटेम्प्ट को टारगेट करना चाह रहे हो तो तुम्हारे लिए ये जो 3 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन है बच्चों, जो कि 3 मंथ्स परचेज करने पर अनदर 3 मंथ्स फ्री मिल रहा है और सिर्फ 7499 में मिल रहा है, ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। अगर तुम मे अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो तो प्लस बैचेस के लिए 3 मंथ्स पे 3 मंथ्स और उस पर अनदर 50%, ये तुम्हारे लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। अवेल करने के लिए CSP10 कोड लगाना पड़ता है। डिटेल्स नीचे लिंक में भी मिल जाएंगी तुम्हें, इस पूरे ऑफर में और बैच में एनरोल करने का लिंक मैं नीचे पिन अप कर रही हूँ कमेंट्स में। वहां से तुम्हें इसको डायरेक्ट उस लिंक पर पहुंचा दिया जाएगा जहां सिर्फ CSP10 कोड लगा के, कोड जरूर लगाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोड लगा करके इस बैच में एनरोल कर लेना। संकल्प बैच में मिलती हूँ मैं तुम्हें। हाँ, अगर तुम सितंबर अटेम्प्ट प्लान कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा 5 मंथ्स का कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि 5 मंथ्स पे अनदर 5 मंथ्स यानी 10 महीने तुम्हें मिल जाएंगे। अक्टूबर तक की तुम्हारी सारी प्लस क्लासेस सेट हो जाएगी और उस दौरान 2 बैचेस हो जाएंगी जिन्हें तुम अटेंड कर पाओगे, यानी 2 बैचेस का फायदा तुम उठा पाओगे। 2 बैचेस का फायदा तुम उठा पाओगे। हाँ, और अगर तुम्हारी कोई प्लानिंग है कि नहीं मैम हमें सितंबर भी नहीं, हमको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम देना है और पढ़ाई करना है और जनवरी 27 प्लान करना है, तो भाई उसके लिए भी वी हैव अ वे आउट। 7+7 यानी कि 14 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन प्लान कर लो और वो सिर्फ 9999 में तुमको मिल जाएगा। इंटर के बच्चों के लिए भी 3 5 और 7 का सेम क्राइटेरिया है और सब जगह फाउंडेशन हो, चाहे इंटर से एक कोड लगेगा एंड दैट इज CSP10, जिसे लगा करके तुम ये सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो और ये सारे बेनिफिट्स जो मैंने तुम्हें गिनाए ये भी यूज कर सकते हो। थिंक वेरी वाइजली एंड प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर बेनिफिट को इस्तेमाल करने के लिए उसकी प्लानिंग फुल प्रूफ होना बहुत जरूरी है बच्चों। सो जस्ट समिंग अप द वीडियो फॉर ईच वन ऑफ यू, इस वीडियो को सम अप करने के पहले अगर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी और सिर्फ 12th पे पढ़ाई कर रहे थे तो सितंबर 2026 तुम्हारा अटेम्प्ट होगा और 5+5 महीने वाली वैलिडिटी का सब्सक्रिप्शन विद द कोड ऑफ CSP10 बेस्ट होगा। अगर तुमने अपने 12th के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी, इन केस अगर किसी का सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है तो 3+3 वाला सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा CSP10 इस कोड के साथ और अटेम्प्ट मई 2026 का रहेगा। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि 12th के बाद भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और सितंबर 26 नहीं जनवरी 27 का प्लान कर रहा है, तो 7+7 वाला सब्सक्रिप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट है, जो कि सिर्फ 9999 में विद द कोड CSP10 तुमको मिल जाएगा। हाँ, वो भी बच्चे थे जिन्होंने जनवरी 2026 का अटेम्प्ट देने का मन तो बना लिया था लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो इनके लिए मई 2026 रेकमेंडेड है। मई 2026 के अटेम्प्ट के लिए आपको तैयारी करना है और अगर सब्सक्रिप्शंस खत्म हो रहे हैं तो 3+3 वाला सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है। सारी चीजें सॉर्टेड यहाँ आकर के, सारी डिटेल्स तुम्हें दे दी। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं फिर दोहरा रही हूँ, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कौन सा अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो और मेरे साथ आकर के संकल्प बैच में बैठ रहे हो। ये डिटेल्स मुझे जरूर यहाँ पर शेयर करना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इस कंटेंट को अगर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करते हो चैनल को और शेयर करोगे तो दिस वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर ईच वन ऑफ अस। हमारे लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसे ही कंटेंट को और आगे बनाते रहने के लिए हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे मोटिवेशन तुम्हें चाहिए होता है ऐसा मोटिवेशन हमें भी लगता है भाई, सबकी जरूरत होती है। ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले और वीडियोस में और जानकारी के साथ तुम्हें मिलूंगी। अगर कोई और चीज है जहां पर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो बताना जरूर। आई मेक द वीडियो ऑन द सेम। तब तक के लिए नमस्ते।